अच्छा, अभी हम थोड़ा सवालों का सिलसिला पूरा करते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है। और हम आपके बीच में दो ऐसे विशेष हस्ती लाए हैं जो आप में से ही, क्योंकि हम लोग तो समर्पित रूप से जैसे यहाँ पर बैठे हैं तो आपको लगता है कि हम आपसे थोड़ा अलग है, लेकिन आप जैसे एग्जाम्पल जो घर में रहते हैं, जॉब करते हैं, परिवार संभालते हैं और साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपनाते हैं, ऐसे दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने ला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सुप्रिया बहन को निवेदन करती हूँ, वो मंच पर आएंगी। सुप्रिया बहन जी का परिचय मैं देना चाहूंगी। सुप्रिया बहन पिछले 10 सालों से राजयोग मेडिटेशन कर रही है, इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ी हुई है। रुचा बहन चेयर लेना। 10 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रही है। सुप्रिया बहन ने पूना यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। उन्होंने मास्टर इन बिजनेस स्टडीज भी किया है और एमबीए इन सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट में भी किया हुआ है। तो मतलब एक अच्छी एजुकेटेड जो हस्ती हम जिसको कहते हैं, ऐसी आप है। पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में आपने सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप से सेवाएं दी। फिर उसके बाद 9 साल उन्होंने MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में MBA के स्टूडेंट्स को विजिटिंग फैकल्टी के रूप में सिखाया है। उन्होंने फिर जब ज्ञान मार्ग में आए तो सेवाओं के रूप में उन्होंने विभिन्न कॉलेज, यूथ प्रोग्राम्स, चिल्ड्रन कैंप इत्यादि में सेशंस और वर्कशॉप्स कराए हैं। पावर ऑफ थॉट्स, माइंड द माइंड, स्ट्रेस फ्री लिविंग इत्यादि ऐसे अलग अलग सेशंस उन्होंने सबके लिए कराए हैं। वैसे तो बहुत काफी बातें हैं बहन जी के बारे में बताने के लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गृहस्थी में रहती है, एक शादीशुदा लाइफ जी रही है, बच्चा भी है, सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ करते हुए वो इस ईश्वरीय ज्ञान का बहुत अच्छे रीति से अपने जीवन में अनुभव कर रही है। और न कि सिर्फ अनुभव कर रही है, आपके जैसे अनेकों तक ये ज्ञान पहुंचा रही है। परमात्मा ने उनको निमित्त बनाया है कि उनके घर में गीता पाठशाला, मतलब उनके घर में कई आत्माएं, 25-30 आत्माएं आकर ये ज्ञान लेती है, रोजाना उसका स्टडी करती है। उनका काउंसलिंग करना, उनको भी इस मेडिटेशन में आगे बढ़ाने में आप हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे अनेक गुणों से संपन्न कहो या एजुकेशन से संपन्न कहो, हमारे बीच में सुप्रिया बहन जी है। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि अपने अनुभव के बोल हमारे बीच में रखें। ओम शांति। धन्यवाद बहन जी। तो जैसे बहन जी ने कहा, आप में से ही एक, हाँ, जैसे आप घर परिवार में रहते हैं, सबको संभालना, और फिर जैसे जॉब आदि है, बच्चों को देखना है, बहनों का विशेष रोल रहता है, दोनों साइड पे देखना है। और अगर जॉब कर रहे हैं तो वो एक थर्ड साइड भी हो जाती है ना। तो वही सब है। और मुझे 10 साल पहले ईश्वरीय ज्ञान मिला। मई 2011 में मुझे एक फ्रेंड के थ्रू ये पता चला, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, शिवानी दीदी का जो प्रोग्राम चलता है, तो उसके बारे में पता चला और मैंने सुनना शुरू किया। और समहाउ मुझे वो लगा कि यही सब कुछ था जो मैं ढूंढ रही थी। माना ऐसे मन में प्रश्न रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं था कि बहुत उलझने हैं, दुख है या स्ट्रेस्ड आउट हूँ बहुत, तो मैं कुछ ढूंढ रही हूँ इसलिए मेडिटेशन सीखना है, ऐसे कुछ नहीं था। समहाउ आज जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है ज्ञान की खोज थी। और समहाउ माना ऐसे एक और भी था कि जो जीवन में जी रही हूँ इससे और अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। जो था वो भी सब कुछ अच्छा ही था, अभी भी है, लेकिन और बेहतर, और वो भी बाहर के तौर से ज्यादा नहीं, मेरी स्टेट ऑफ माइंड और अच्छी हो सकती है, ये अंदर फील होता था। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का प्रवास मेरा वैसे कॉलेज डेज से शुरू हुआ था। इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में जब मैं थी, तब एक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के कांटेक्ट में आई थी और वहाँ पे मेडिटेशन ये वो, तो तब मैंने थोड़ा सा वो एक स्टेट ऑफ माइंड को अनुभव किया था कि एक पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड। और फिर बाद में जॉब, शादी, बच्चा, इसमें सब छूट गया था। तो वो डिफरेंस मुझे पता था कि अभी जैसे मैं सोच रही हूँ, जो फील करती हूँ, इससे बेटर हो सकता है। तो वो खोज थी। और जब मैंने शिवानी दीदी को सुनना शुरू किया तो वो जो प्रश्न थे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों है, आप बहुत सारे, ऐसा नहीं सोचना है तो क्या करना है, बदलना है तो क्या बदलना है, वो उत्तर मिलते गए। और अप्लाई भी करना शुरू किया और रिजल्ट भी मिलना शुरू हो गया था। मैं समझती हूँ जो सुन रहे इस प्रोग्राम को, उनको ये अनुभव जरूर होगा कि हम सुनते हैं, बहुत सी उलझने सुलझती जाती है, हम ट्राई करके देते तो उसका रिजल्ट भी दिखाई देता है, परिवर्तन दिखाई देता है।
लेकिन शिवानी दीदी जैसे हमेशा कहती थी, अभी उस प्रोग्राम्स के वक्त हमेशा रहता था कि आप ये करो, कोर्स करो, 7 दिन का कोर्स है वो करो, ईश्वरीय ज्ञान आप यथार्थ समझो। हाँ, तो मैं ढूंढ रही थी सेंटर को, फिर एक सेंटर पर जाना हुआ, वहां पे कोर्स करना शुरू हुआ, किया भी, और इमीडिएट समहाउ मैं आज खुद को लकी समझती हूँ कि वो बुद्धि भी हुई कि मैं इस ज्ञान को लेते रहूं। क्योंकि एक फेज आ गई थी, एक 6 महीने का फेज था जब मैंने ये टीवी पर प्रोग्राम देखना शुरू किया और चेंजेस देखना शुरू किया था, लेकिन एक स्टेप आ गई थी कि जहाँ पे मुझे लगता था कि मुझे पता बहुत कुछ है, लेकिन अब वो चेंजेस में अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कोई गुस्सा कर रहा है, आपको शांत रहना है, इन जनरल भी हमें पता रहता है, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे से कोई समझाते थे और प्रेरणा आ जाती है। और वैसे सिचुएशन आती है तो लगता है मैं ये करके देखूं, लेकिन हर बार कर पाते हैं ये जरूरी नहीं है। तो ये होने लगा था एक सैचुरेशन पॉइंट कि पता यहाँ पे बहुत है, फ्रेंड्स को सुनाना है तो सुना पा रही हूँ, अप्लाई करना है तब कम पाती थी खुद को। तो ये क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा था। तब वो अंदर से एक मोटिवेशन, नहीं अब वो बोलते हैं ना नेक्स्ट स्टेप कोर्स की है, कोर्स करते हैं। तो जाके कोर्स किया और मुझे आकर्षण मूलतः उस ज्ञान का ही था, बहुत सुंदर लगता था, ऐसे एकदम सुंदर रीति से कोई हर एक उलझन को जो मेरे मन को समझता है और वो मुझे उत्तर मिल रहे हैं, ऐसे लग रहा था। और फिर जैसे प्रवास होता गया तब ये समझ आई कि एग्जैक्टली क्या मिसिंग था। तब पता था लेकिन चेंज नहीं हो पा रहा था, तो क्या मिसिंग था। तो वहां पे देखा जाए तो पावर टू चेंज जो है वो मिसिंग थी। यूजुअली कोई भी परिवर्तन लाना है, चेंज करना है, तो क्या क्या चीजें लगती है उसमें, क्या लगता है? एक्शन लेनी है, लेकिन देन यहाँ पे अगर हम देखें भी ना तो सबसे पहले है वांट टू चेंज। मेरे अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए बदलने की। तो बहुत बार यूजुअली हमारा जो वांट टू चेंज होता है, वी वांट अदर्स टू चेंज। वांट टू चेंज वो चेंज इनसाइड होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान नहीं होता है। हम सोचते हैं इनकी ये आदत बदली तो ठीक है, इनकी ये बदली तो ठीक है, तो वांट टू चेंज है, बट उसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स होता है, इनसाइड नहीं होता है। तो एक तो वो होना चाहिए, दूसरा है फिर व्हाट टू चेंज, ये भी मुझे ठीक से पता होना चाहिए, और फिर है हाउ टू चेंज, उसकी विधि पता होनी चाहिए, और फिर आ जाते पावर टू चेंज। तो वांट टू चेंज थी, लेकिन कहाँ बाहर था, थोड़ा अंदर था। चलो शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ तो गुस्से को थोड़ा सा कम करना है, लेकिन फिर इनका भी गुस्सा कम हो जाए, ये भी वांट थी। तो दोनों साइड पे था, वो सिर्फ अंदर ही हो सकता है ये नहीं पता था। फिर व्हाट टू चेंज वो हो गया, फिर वांट टू चेंज भी था, फिर व्हाट टू चेंज। तो थोड़ा थोड़ा ये कुछ संस्कार है ये बदलने चाहिए, मेरे भी उनके भी। हाउ टू चेंज नहीं पता था, विधि नहीं पता थी। तो थोड़ा बहुत इधर उधर से सुनाया अपनी सोच से, लेकिन कभी वो सफलता नहीं मिली। एक आध बार कुछ अनुभव हुआ, शांत रह गए, लेकिन वो शांति सिर्फ मुख की है, अंदर की कहाँ है। हाँ, तो वो विधि बिल्कुल भी नहीं पता थी, जो ज्ञान में आने के बाद मिली। यथार्थ विधि जो आप अप्लाई करो जैसे बताई गई है, तो वो रिजल्ट देगी ही देगी, फिर परिस्थिति कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो। इतनी वो एक्यूरेट विधियां है। ईश्वर स्वयं परमात्मा बताता है तो उसमें क्या गलत हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है। तो वो हाउ टू चेंज वो मिला। और फिर अभी शिवानी दीदी के सेशन सुन रहे थे तो वो क्या बता रहे, वो ईश्वरीय ज्ञान को बहुत लाइट करके बता रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, दांत नहीं आए हैं, तो थोड़े थोड़े माना थोड़ा थोड़ा चबा सकता है, तो माया क्या करती है, राइस दाल को मिक्सर से निकाल के थोड़ा चबा सकता है तो हाथ से मैश करेंगे। तो वो भी उस माँ का रोल कर रहे हैं, जिनको ईश्वरीय ज्ञान डायरेक्ट समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब तक वो बेसिक्स जो आज आपने सीखे या आगे एडवांस कोर्स में सीखेंगे, जब तक वो नहीं सीखा, एकदम डेप्थ की बातें बात नहीं कर सकते हैं किसी के भी सामने, वो समझेंगे नहीं, रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा मिक्सर से घुमाकर दे रही है, जो उसका पोषण भी हो आत्माओं का, और हम देख पा रहे हैं करोड़ों आत्माओं को फायदा भी हो रहा है। तो एक जो था वो मिल रहा था, फायदा हो रहा था, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आया तो पावर कम थी। इनिशियल जो चेंजेस पाए थे उसका कारण यह था कि हर एक में कुछ ना कुछ तो विल पावर होती है, उसके आधार से हम परिवर्तन अनुभव करते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद जितनी बैटरी चार्ज है उतना ही काम होता है, उसके आगे नहीं। तो वो बैटरी चार्ज करने की विधि पता नहीं थी, क्योंकि राजयोग
जहाँ पे आत्मा परमात्मा, वो जो स्पिरिचुअल पावर हाउस है उससे जुड़े, ये कुछ पता ही नहीं है ना खुद का परिचय ना उसका परिचय है, और कैसे कनेक्ट करे वो भी नहीं पता है, तो कैसे आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। तो वो जब सीखा, रोज क्लास में जाने लगे, क्योंकि यहाँ पे ना एक इनर्शिया आता है। क्यों ये बता रहे हैं कि हम करते हैं, हमें लगता है इतना सफिशिएंट नहीं होता है। हमें सब पता है, हमें ये लगता है, क्योंकि मैं इस फेजेस से गई हूँ, इन फेजेस से पता बहुत कुछ होता है, अप्लाई कितना होता है। एप्लीकेशन के लिए चार्जिंग चाहिए, और चार्जिंग किसी एक चीज की नहीं है। हम अगर अपने जीवन को देखें तो प्रेम, कहाँ पे हमें प्रेम, निस्वार्थ प्रेम उस व्यवहार में चाहिए होता है, कहाँ पे शांति यूज करनी है, कहाँ पे सामना करने की शक्ति है, कहाँ सहयोग, कहाँ सहन शक्ति है, मतलब शक्तियां चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए कि इस चीज में मुझे कैसे बिहेव करना है, अर्थ क्या है इस परिस्थिति का। तो हर आत्मा के जो 7 गुण आज आपको बताए गए होंगे, इनकी चार्जिंग चाहिए। तो ये चार्जिंग सिर्फ उसके साथ कनेक्ट होकर हो सकती है। तो वो जब होने लगी, रोज ईश्वरीय ज्ञान सुन रहे, तो जो सुना रहा है उसके साथ तो ऑटोमेटिकली टीचर के साथ बुद्धि जुड़ती है, और अलग से हम अभ्यास भी करते हैं। चार्जिंग होने लगी तो वो फिर जो सब सुना था, समझा था, वो अप्लाई होने लगा, और फिर परिवर्तन और दिखाई देने लगा। तो परिवर्तन तो अलग अलग लेवल पे होता है ना, कि एक तो मेरे मन की स्थिति पर, सोच में परिवर्तन आया, समझ में परिवर्तन आया, तो सोच में परिवर्तन आया। तो यहाँ पे थोड़ा शांत, हल्का, लाइट, एक क्लैरिटी। अदरवाइज अगर मैं बताऊं तो मेरा एक ट्रेडमार्क है, या एक मैं माना ये, तो वो इक्वेशन के अदर साइड पे क्या था, कंफ्यूजन। हमेशा से, हमेशा कुछ भी मैं करूं, डिसीजन लो, उसके बाद डिसीजन ले लिया उसके बाद होता था वो दूसरा वाला ज्यादा ठीक है। हर एक चीज में ये था। जैसे जैसे ये ज्ञान आता गया, वो क्लैरिटी आती गई। तो अब बहुत, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग संस्कार था, अभी मैं अगर अपने जीवन को देखूं, कभी एक आध बार वो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड ऊपर आ जाती है, बट अदरवाइज वो जो बहुत स्ट्रांग संस्कार जो हमेशा था, वो अब नहीं है। तो ये सारा परिवर्तन आने लगा, तो वो क्लैरिटी है, वो सारा एक एक चीजें आने लगी। तो मन की शांति है, बुद्धि में क्लैरिटी है, क्या करना है, क्या सोचना है, क्या सही क्या गलत। वैसे फिर संबंधों में, कि यहाँ पे ठीक है तो बाहर भी ठीक ही है ना। तो अपने प्रति एक्सेप्टेंस बढ़ा, तो औरों के प्रति एक्सेप्टेंस बढ़ा, क्योंकि हम अपनी जर्नी को अब देख रहे हैं ना, कि अरे हाँ, बदलना जरा थोड़ा मुश्किल ही होता है। मैं इतना ट्राई करती हूँ, 4 बार ठीक रहती हूँ, एक आध बार तो गुस्सा कर लेती हूँ, तो सामने वाला एकदम फट से बदल जाए, ये कैसे हो सकता है। तो उनके प्रति एक्सेप्टेंस, और भी बहुत डेप्थ है इसमें एक्चुअली, आत्मा का इतने जन्मों का प्रवास रहता है, तो दाग जैसे मेरे ऊपर है उनके ऊपर भी है। तो जितना मैं खुद को आत्मा समझने लगती हूँ, तो मैं खुद को उन दागों से अलग देखना शुरू कर लेती हूँ। ओरिजिनली मैं ऐसी हूँ, 3-4 चलो ये कमियां है, तो ओरिजिनली आप भी तो बहुत प्योर है, और चलो ये 3-4 कमियां है। तो अपने प्रति एक्सेप्टेंस विल ऑलवेज ब्रिंग एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स, आप ही आता है वो। तो मेरा खुद को देखना समझना प्रवास शुरू हुआ, तो औरों को समझना शुरू हो जाता है। तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, संबंध अच्छे होना। तो वो होना, बच्चा मेरा, मैं जब आई थी तब 5.5 साल का था, छोटा सा था, तो उसको समझाना, उसके माना एक जैसे मिट्टी का गोला है, तो उसके ऊपर काम करना और अच्छे पॉइंट्स उसको बताना। बाकी तो हम सारा बच्चों के प्रति अच्छे से करते ही है, लेकिन एक जो स्पिरिचुअल पालना है, रूहानी पालना, आत्मा में शक्ति भरना, वो समझ डेवलप हुई। फिर काम के जगह पे भी ऑब्वियसली अंदर अगर ठीक आप सुलझ रहे हो, तो जीवन के हर एक एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आना है। तो वैसे फिर हर एक एस्पेक्ट, जॉब को हो, संबंध को हो, मन की स्थिति को हो, जीवन जीने की क्लैरिटी को हो, इनमें फर्क आता गया। और वो मैं देख रही हूँ, और अभी भी ये जर्नी शुरू ही है ना, गॉडली स्टूडेंट के रूप में वो चल रहा है। रोज परमात्मा हमें कुछ बहुत सुंदर सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, वो हम सीखते हैं। सुबह थ्योरी क्लास हो गया, दिन भर प्रैक्टिकल है, तो वैसी परिस्थिति आती है जहाँ पे उसको अप्लाई करना है, फिर फाइन ट्यून करना है कि अच्छा कितना समझा था, ठीक किया नहीं किया। तो प्रवास शुरू है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अब बहुत मना, ये जो आपने डिसीजन लिया है बहुत एक्यूरेट डिसीजन है, क्योंकि सबसे मैंने कहा भी जाता है ना कि गलत सोच और पैरों की मोच
मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देती। तो सोच के ऊपर काम करेंगे तो सब कुछ ठीक होता जाएगा। और जो हम चाहते हैं इन जनरल, क्या चाहते हैं, जीवन में खुशी हो। हम बहुत मैं नहीं समझती यहाँ पे कोई बहुत अध्यात्म में प्रगति करने के लिए उस सोच से आया हुआ है, एक हाथ कोई हो सकते हैं। बेसिक क्या है? जीवन में सफलता, खुशी, समाधान, शांति, रिश्तों में मधुरता। तो आत्मा के अंदर गुण बढ़ते जाएंगे, ये बाहर आप ही होता जाएगा। तो जो चाहते वही मिलेगा। ऐसे नहीं कि बहुत डेप्थ की बातें हैं, बाद में जरा वानप्रस्थ अवस्था आ जाएगी तब सीखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं। प्रैक्टिकली जीने के लिए बातें हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सुप्रिया बहन। कैसे एक्चुअली ये इजी बात नहीं है, घर संसार संभालना, स्वयं की स्थिति संभालना, जॉब को संभालना, बच्चे को, हस्बैंड को, और इतना संभालते संभालते प्लस दूसरों की सेवा करना, तो टाइम कितना अच्छा मैनेज करती होंगी। और ये सारी विशेषताएं परमात्मा खुद भरता है जब आप अपने आप को उसको ऑफर करते हो, तो वो हमें बेस्ट तरीके से यूज कर सकता है। मुझे जैसे हम लोग जब लिमिटेशन की बात कर रहे थे, हमने जो लिमिटेशन डाल दी ना खुद के हर लेवल के लिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर लेवल, तो परमात्मा उससे कई पार हमें ले जाता है और हम इतना सक्सेसफुल बन जाते हैं अपने रिश्तों में, अपने स्वभाव में या हर बात में। तो हमें खुद आश्चर्य होने लगता है कि मैं इतना अच्छा बन सकती थी, ये मुझे पता ही नहीं था। लेकिन परमात्मा ये सब कुछ हमारे लिए करता है, बस हम थोड़ा समय निकाले, जैसे आज आपने निकाला है, और उसके ज्ञान के प्रवाह को रोके नहीं, वो अंदर आने दे, आने दे, आने दे, जीवन अपने आप बदलता जाएगा। थैंक यू सुप्रिया बहन।